कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो रात के अंधेरे में यहाँ पर आई। ये पिछले 3 दिन से इन लाइटों को ठीक करने का काम निरंतर चल रहा है। वो रात को यहाँ पर आई और उन्होंने इस प्रकार का दिखाने का प्रयास किया, इस गेट के माध्यम से, केवल इस गेट के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया ये कल्पना चावला रात को इमरजेंसी सर्विसेज नहीं चला रहा है। देखिए, अब मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये राजनीतिक विषय नहीं है। कल्पना दवाई नहीं है, पट्टी करने का सामान नहीं है, टिंचर की नहीं है और पट्टी नहीं है। कब की बात है? परसों की बात है। अच्छा, सेक्टर 13 की बात है। इसमें क्या बात है? और जितनी लेबोरेटरी वाली मशीनें लगी हुई है, ऑपरेटर नहीं है इनके पास। तो इसकी शिकायत की गई आप द्वारा इसकी शिकायत की गई? शिकायत आपको कर तो रहा हूँ, और कितनी बार शिकायत करूंगा? अब तो हम चेंज करने वाले हैं भाई, समय आएगा हम बदलेंगे। एनडीआरआई का मुद्दा क्यों उठाते हैं आप? 2020 से 4 साल से शहर बंद है एनडीआरआई। कोई बात नहीं, ये मुद्दा आया सामने, इसको जल्द उठाएंगे और आया हुआ है तो ये उठाकर इसको सोल्व कराया जाएगा। संकल्प जी, आप पार्षद हैं, एक्टिवा पे घूम के एक सिर्फ जो है ना अपनी एक जिसको कहते हैं अपनी वाहवाही करानी चाहिए। आप असलियत में उनको सारे वार्डों के अंदर, आज मैं आपको ये कहता हूँ, जो एमसी जितने एमसी जो हमारे छोड़ कर गए, 4 5 6 एमसी जो भी थे हमारे, चाहे वो कभी हमारे से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे दिल से, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उनके अपने वार्ड में जाके उनसे पूछे क्या उनके वार्ड में डेवलपमेंट नहीं हुई। ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला इमरजेंसी गेट की, जहां पर कल करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह जो है उन्होंने करनाल की लाइटों की गेट की हालत दिखाई दी। आज प्रवक्ता है नवीन बत्रा जी, क्या कहेंगे? और देर रात उन्होंने यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो देखिए, कल इस प्रकार का यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। मैं कहता हूँ, देखिए, राजनीति इतर है, राजनीति बहुत अच्छे से करिए, जम के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव, देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में। मामला ये है कि जो हमारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो रात के अंधेरे में यहाँ पर आई। ये पिछले 3 दिन से इन लाइटों को ठीक करने का काम निरंतर चल रहा है। वो रात को यहाँ पर आई और उन्होंने इस प्रकार का दिखाने का प्रयास किया, इस गेट के माध्यम से, केवल इस गेट के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया ये कल्पना चावला रात को इमरजेंसी सर्विसेज नहीं चला रहा है। देखिए, अब मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये राजनीतिक विषय नहीं है। कल्पना चावला, देखिए, 3 से 4 हजार लोग ओपीडी में रोज यहाँ पर अपने आप को दिखाते हैं, ठीक है, और हर प्रकार की सेवाएं करनाल के लोगों को आसपास के जिलों से भी लोग आकर के यहाँ पर लेते हैं, स्वास्थ्य लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के विषय पे इस प्रकार की राजनीति करना, कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जनता को ये भ्रम में लेकर के आना कि ये जो है कल्पना चावला रात्रि के समय में इमरजेंसी बंद कर दी जाती है। इमरजेंसी बंद नहीं होती है। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स यदि आप जानना चाहें, देखिए, इस गेट के साथ में हॉस्टल है रेजिडेंट डॉक्टर्स का। पीछे कुछ समय पहले आपके संज्ञान में भी आया था कि कुछ लड़के यहाँ पर गाड़ियों से और हुड़दंगबाजी हुई थी, और डॉक्टर्स की जो बच्चे हैं उनकी डिमांड पर इसको बंद किया गया था। उसका कारण ये था कि देखिए, व्यवस्था बनी रहे। दूसरी बात, आप सब जानते हैं, देखिए, आप सब मीडिया के बंधुओं का रात को भी ये फर्ज बनता था कि ये स्पष्ट करना कि वो गेट खुला रहता है, वो गेट खुला रहता है, पूरी रात इमरजेंसी सेवाएं वहां पर चलती हैं। तो इस प्रकार का कोई ऐसा विषय फैलाना कि भाई कल्पना चावला की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, रात को बंद कर जाती हैं, वो बिल्कुल गलत है। राजनीति, देखिए, हम जनता के दरबार में हैं, जनता ने तय करना है, जनता जो करेगी वो फैसला सर्वमान्य होगा, ठीक है। परंतु इस प्रकार की राजनीति से हमें भी और उन्हें, देखिए, वो हमसे बहुत सीनियर हैं, वो जानते हैं, वो 10 साल उन्होंने यहाँ पे वो किया है। क्या कारण रहे कि इतनी छोटी जगह में कल्पना चावला को पास करने का प्रयास किया गया? क्या कारण रहे कि इतने समय इसके कामों को रोका गया? ये करनाल की जनता ने देखा है। इसके बाद बन करके तैयार हो गया, तो आप लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति और कल्पना चावला की व्यवस्थाओं के प्रति आप लगातार कहते हैं, ठीक है, स्वागत है। कुछ व्यवस्थाओं में हो सकता है, इतने बड़े संस्थान में कुछ व्यवस्थाओं की कमी हो, तो आइए हमारे साथ, सरकार को सुझाव दें, वो करेंगी सरकार। आप लोग तो सरकार में रहे हैं, आप जानते हैं किस प्रकार से क्या काम किए जाते हैं, उनका स्वागत है। वो सवाल लाइटें ठीक कर दी गई, लाइटों का काम 3 दिन से चल रहा है, हो सकता है अभी 1-2 दिन और चले। हाँ, वो चल रहा है काम, लाइटों को, चीजों को बेहतर करने का काम लगातार किया जा रहा है। ये पॉजिटिव काम है। मैं कहता हूँ कि हम ये भी आरोप लगाए गए थे कि ऐसे मोहल्ले में जाकर लाइटें दिखाई गई जहाँ पर कुछ देर के लिए लाइट गई हुई थी। इस तरह की बात भाजपा के कुछ कार्यकर्ता बता रहे हैं। ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है इस विषय को बना देना। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उनके 10 साल के शासनकाल में गडरिया समाज का एक वहाँ पे रामनगर में कुछ इलाका होता था, वहाँ पर इतना पानी होता था, इतना पानी, तो जाना वहाँ पर संभव नहीं होता। देखिए, ये विषय राजनीति के नहीं है, ये जनमानस से जुड़े हुए विषय हैं ना। यहाँ लोग इलाज करा के जाते हैं, तो उसको पता है इलाज इस समय जिस स्थिति होती है, किसी परिवार में कोई बीमारी हो जाए, वो लोग यहाँ से इलाज करा के जाते हैं। उसके मन के भाव समझिए ना, उसकी मन की पीड़ा को जानिए ना। मैं खुद कहता हूँ
कि यदि किसी को यहाँ से रेफर किया जाता है, गरीब परिवार को किसी कारण से रेफर किया जाता है, कुछ सुविधाएं उस प्रकार की यदि उसके लिए नहीं है, तो हम जानते हैं कि उस परिवार को कहीं और जाकर के यदि पैसा देकर के इलाज कराना पड़ेगा तो उसकी पीड़ा क्या हो सकती है। तो इस विषय पे पूर्णतया बिना किसी राजनीति के हम उनके हर सुझाव का स्वागत करते हैं। वो हमारे लिए आदरणीय है। चुनाव लड़े, जम के लड़े, जनता के बीच में जाकर के लड़े, पर ऐसे झूठे विषयों को बनाने से बचना चाहिए। नवीन जी, जी। यहाँ से जो है रेफर किया जाता है, किसी को भी दिक्कत होती है। पीछे न्यूरोसर्जन में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, क्योंकि वो मेरे आंखों देखा मामला है। तो पत्रकार लगातार खबरें लगाते हैं, तो उस समय आप लोग इमरजेंसी की तरह जैसे आज आए हैं, कभी नहीं आए, ऐसा क्यों? नहीं, आपको अगर आप मुझसे व्यक्तिगत पूछ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शायद बहुत से मित्र इस बात को जानते भी होंगे। चाहे कोविड का समय हो, हमने यहाँ पर रहकर लगातार जो बन पड़ता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति, एक वो समय था, आप लोगों ने देखा है कि वो समय आ गया था कि जब अपना ही अपने को गोद में उठाने से और हाथ लगाने से डर रहा था। उस समय हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने और सब लोगों ने, सामाजिक लोगों ने, हम उसमें कहते ही नहीं कि कौन भाजपा, अरे समाज तो सबका है, समाज के लोगों ने मिलकर के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, हाँ बाकी जहाँ तक आपके जो सुझाव हैं उन चीज़ों पे लगातार मैं भी प्रयास करता रहता हूँ कि जो डॉक्टरों की कमी है या कुछ चीज़ें हैं वो लगातार बदलनी चाहिए। तो वो लगातार, वो तो 10 साल हो गए सरकार आए हुए। देखिए, बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत बड़ा संस्थान है। चीज़ों को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता रहती है और कुछ चीज़ें अपने अपने समय से होती हैं। विश्वास मानिए कि सेवाएं और ज़्यादा बेहतर की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जांच करवाएंगी कि जिस तरीके से जो स्मार्ट सिटी में जो लाइट्स लगी हुई हैं उसमें जो भी कोई क्वालिटी या कोई भी किसी तरीके की हेरा फेरी हुई है उसकी भी जांच करवाएंगे। कीमतों को भी कम बताया गया है उन द्वारा। तो ये जांच कराने की याद इन्हें अभी क्यों आई? लेकिन 10 साल से सरकार आपकी है, 10 साल बाद मुगल कमाल की सड़क बननी शुरू हुई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लाइटों का विषय रात को उठाया गया, जो कल्पना चावला का विषय उठाया गया, और लाइटें जो हमारी लगाई गई हैं इस सरकार के अंदर लगाई हैं, एचपीएल कंपनी से लगी है। और मैं ज्यादा दूर ना जाता हुआ शहर की बात ना करता हूँ, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ। मैं वार्ड 8 से पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ, तो वहां से हमने देखा है जो डेवलपमेंट मेरे काम में हमारे वार्ड में हुई है, सारे की सारी वाइट लाइटें वहां चेंज हुई। जहां अंधेरा था वहां पे भी लाइटें लगाई गई, जो ब्लैक एंड पॉइंट से वहां भी पॉइंट आउट की गई। देखिए, ये व्यवस्था है। अगर लाइट बंद हुई है तो तकनीकी कारणों से बंद हुई है। कई अब कल ही हमारे वार्ड में कुछ पेड़ गिरे तो उसकी वजह से लाइन टूट गई, तो वो लाइट बंद हो गई। तो वहां पे कम से कम 100 से 150 लोगों की सीवरेज जो स्ट्रीट लाइट थी वो बंद रही। तो इसके अंदर कोई तकनीकी कारण होते हैं, उसके अंदर कोई सरकार जिम्मेवार नहीं है, ये तो तकनीकी कारण है जिसकी वजह से लाइट बंद हुई। भंडारी जी, हमारा व्यक्ति और राजनीति कर रहे हैं, ये आपका आरोप है जी। लेकिन आप ये बताइए कि आगे जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है जी। तब भाजपा के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते। बिल्कुल, भाजपा के लोग पहुंचते हैं। ये जो है आरोप निराधार है, इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो बात की गई भाई यहाँ पे कल्पना चावला गेट जो इमरजेंसी गेट है ये बंद रखा जाता है। क्या आपको पता है जब आप लोग यहाँ से निकलते थे आज से 1 महीना पहले भी यहाँ पे चिकन और मच्छी की रेडियां लगती थी, मछली की रेडियां लगती थी, और लोग यहाँ पर खड़े होकर जो है यहाँ पे ड्रिंक्स करते थे और सरे हम ओपन में जाकर चिकन लगते थे। इसी कार्यालय के आगे, इसी कार्यालय के आगे यहाँ पर चिकन और नॉन वेज की रेडियां लगती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रिंक होते थे। यहाँ पे गेट के बाहर भी खड़े होकर, गेट खोलने के बजाय यहाँ पर लोग खड़े होकर ड्रिंक करते थे। और यहाँ पर ये जो है हॉस्टल्स है डॉक्टर्स का, यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स भी रहते हैं, यहाँ पे लेडी नर्सें भी रहती हैं, लेकिन उस चीज का विचार करते हुए जो है ये गेट जो है रात को बंद रखा जाता था भाई, ताकि जो है वो वाला गेट ओपन है। राज तो आप ही लोगों का था, तो उस समय आप जो ड्रिंक करते थे लोग सड़कों पे खड़े होके, उनको भी तो आप अंदर करा सकते थे, रोक सकते थे। वो लगातार जो है प्रोसेस चलता था। कई लोग, आप आज की डेट के अंदर पुलिस का रिकॉर्ड निकला के देखिए, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। कई लोगों को, कमल मिड्डा जी ने भी एक बार न्यूज दिखाई थी भाई, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। एसपी की तरफ, साहब की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई गई, जिनके अंदर गाड़ियों के अंदर बोतलें भी पाई गई, बड़े बड़े पता नहीं किस जोर से लगवाई गई, लेकिन फिर भी जो है उस चीज को हटाने के लिए जो है ना ये गेट बंद रखा गया भाई, ताकि जो है यहाँ पे लोग खड़े ना हो। और यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से पूरी ड्यूटी भी दी गई। कल सुमित्रा सिंह ने एक्टिवा पे घूमकर आपकी कमियां दिखाई हैं। आपने 10 साल में जो काम किया, आप भी अपनी पूरी टीम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ शहर में दिखाएं। ऐसे है, उन्होंने एक्टिवा पे घूम के एक सिर्फ जो है ना अपनी एक, जिसको कहते हैं अपनी वाहवाही करानी चाहिए। आप असलियत में उनको सारे वार्डों के अंदर, आज मैं आपको ये कहता हूँ, जो एमसी, जितने एमसी जो हमारे छोड़ कर गए, 4, 5, 6 एमसी जो भी थे हमारे, चाहे वो कभी हमारे से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे दिल से, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उनके अपने वार्ड में जाके उनसे पूछे क्या उनके वार्ड में डेवलपमेंट नहीं हुई। एचपीएल कंपनी ने उनके, मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से सिर्फ एक अभियान था, उज्जवल हरियाणा, जगमग हरियाणा, क्या उस तहत उनके वार्डों के अंदर लाइटें नहीं लगी? जहां आज तक पीली पीली लाइटें थी, बड़ी बड़ी पीली पीली लाइटें थी जो आज तक जली नहीं, उसको जलाने के लिए लोग जो रिक्वेस्ट करते, इतने बड़े ट्यूब के डंडे होते थे जो एक बार बंद हुए, उसके चार्टर को लगाने के लिए भी है ना, जो लोगों को मिन्नतें करनी पड़ती थी और कहीं ना कहीं जाकर पता नहीं कितने हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे और कितने रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। उन सबको छोड़कर जो है वहां पे
बड़ी बड़ी नई नई किस्म की एलईडी लाइटें लगी गई। आज पार्कों के अंदर चल के देखिए, एक से एक अत्याधुनिक लाइटें लगी हुई हैं, एक से एक हाई मास लाइटें लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइटें लगी हुई हैं। क्या ये सब हरियाणा सरकार की, मनोहर लाल खट्टर जी के राज में नहीं हुआ? क्या वो हरियाणा सरकार के राज में नहीं हुआ? ये 10 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, ये सब जो है राजनीतिक स्टंट है, उसको छुपाने के लिए किया गया भाई, लोगों को जो है ना बकाया जाए भाई, ताकि जो है ना लोग इस चीज के बहकावे में आए। भी देखो इमरजेंसी गेट बंद है, यहाँ पर सड़कें टूटी हैं, यहाँ पर लाइट बंद है, पर असलियत धरातल के अंदर आगे देखो लोगों के मन में क्या है। लोगों के मन में पूरी रिस्पेक्ट है, उनको सब पता है भाजपा ने क्या कराया या नहीं कराया। इस चीज का जवाब उनको चुनाव के अंदर मिलेगा। भाजपा किस लिए डरे? भाजपा एक अच्छे विचारों की पार्टी है, भाजपा एक जनहित की पार्टी है, भाजपा एक देश हित की पार्टी है, जिसके साथ सारा समाज खड़ा है, जिसके साथ सारा समाज खड़ा है और सारा की सारी दुनिया देख रही है भाई। जिसको पता है जो देश हित के अंदर वोट करना चाहते हैं वो सिर्फ भाजपा को ही वोट करेंगे, भाजपा नहीं डरेगी। लेकिन चुनावों में बंद है और बोगड़ीपुर रोड के ऊपर दिन में चल रही है अभी भी जो द्वार बने भाई हैं, साहब वो एक व्यवस्था है, विकास की एक व्यवस्था है। सुनो मेरी बात, कल रात को कुछ एक ऐसी व्यवस्था दिखाई गई जहां पर कुछ लाइटें बंद थी, कहीं वहां पर लाइट भी नहीं थी एरिया के अंदर। मेरी बात सुनो सुपीता जी, कई जगह के अंदर लाइट नहीं थी, उस जगह के अंदर भी दिखाया गया भाई वहां पर लाइट नहीं है। क्या आपको पता है वहां पर लाइट थी या नहीं थी? किसने बंद करी वो लाइट? वो लाइट बंद थी, बिजली बोर्ड की तरफ से पीछे से ही लाइट नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पत्रकारों पे भी आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम पत्रकारों पे आरोप नहीं, ना उनको तो दिखता है पत्रकारों कि पे आरोप नहीं लाइट है, या बिल्कुल नहीं है। ये पत्रकारों पे आरोप नहीं है, ये पत्रकारों से रिक्वेस्ट है। पत्रकारों को सोचना चाहिए भी इतने सालों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है। आज आप एनडीआरएफ वाली रोड देखिए, आज आप ये कल्पना चावला की रोड देखिए, आज आप सेक्टरों के अंदर जाके देखिए, आज आप वार्ड के अंदर जाके देखिए, आज आप सदर बाजार के अंदर जाके देखिए, आज आप जिस मर्जी शहर के अंदर। यार एनडीआरआई का मुद्दा क्यों उठाते हैं आप? 2020 से 4 साल से शहर बंद है एनडीआरआई। कोई बात नहीं, ये मुद्दा आया सामने, इसको जल्द उठाएंगे और आया हुआ है, तो ये उठाकर इसको सोल्व कराया जाएगा। संकल्प जी, आप पार्षद हैं, नहीं पता लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग होती है उसमें हो रही है। जाने वाला है वोट किसको जाएगा? अब क्या वोट किसको डालोगे अब? बदलाव क्या जनता से बदलाव क्या चाहते हैं आप आप? तो परिवर्तन करेंगे और क्या करेंगे? किसको लाओगे? किसको लाएगा? हम ही आएंगे और कौन आएगा जो ठीक करेगा? आप कहाँ से हो? हम करनाल से हैं। सर करनाल किस जगह से है ये तो पूछ यार इसमें क्या एफआईआर कराओगे क्या? अरे नहीं, आप गुस्सा क्यों? बाबूजी आप गुस्सा क्यों करते हो? ना गुस्सा हमने क्या करना यार? हरियाणा का कोई तो शहर होगा बाबूजी, हरियाणा का कोई तो शहर होगा, हरियाणा का कोई तो शहर होगा भाई। नहीं बोलूं थोड़ा सा पड़ोसी है तो सुनिए, आप बोलो। किसको लाओगे? 2004 आएंगे। सुनिए, खुद कैसे दो ही बात है। कह रहे हैं जगमोहन के पड़ोसी जगमोहन को लाएंगे। नहीं डेट अभी निकलेगी थोड़ी देर के, अभी इनके लिए निकलेगी स्पेशल हमारे एसडीएम साहब